हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली मैंने विज़िट किया था बाबा धाम, जो कि है झारखंड में। तो ये है शिव जी की नगरी। तो स्पेशली मैंने सोचा ये छोटा सा जो व्लॉग है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमने ब्रेक जर्नी की थी सहारनपुर टू दिल्ली, एंड दिल्ली से फिर हम लोग गए थे जेसीडी, जो बाबा धाम है वहाँ पे। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही अच्छी रही है। हमने सेकंड टाइम विजिट किया है। तो ये स्पेशल पर्पज़ था हमारा यहाँ जाने का। मेरी बेटी का बर्थडे था, तो हम लोग उन्हें सोचा अभी ये कोई उम्र नहीं होती है बच्चों की, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, मेमोरीज बनाते हैं। तो अभी वो 5 ईयर की कंप्लीट हुई है। पहले हम सोचा था एक पार्टी थ्रो करेंगे, बट मुझे लगा, मेरे हस्बैंड को लगा कि पार्टी थ्रो करने से अच्छा है हम कहीं जाएं, उसको यानी एक्सप्लोर कराएं चीज़ें जो हमेशा उसके दिमाग में यादगार के तौर पे बनी रहे। तो इसलिए हमने यहाँ विजिट किया। एंड सेकंड थिंग, मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने कंबाइन करके बनाई है, क्योंकि अगर मैं ट्रैवल करती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ कि भगवान यानी धार्मिक स्थान पर ट्रैवल कर रही हूँ तो वहाँ पूजा करूँ, वीडियोज़ ना बनाऊँ। तो हमने ली थी यहाँ से वंदे भारत, सहारनपुर से दिल्ली, एंड दिल्ली के बाद हमने चेंज की थी ट्रेन। तो ये वंदे भारत का नॉर्मल खाना था। इससे पहले जब मैंने वंदे भारत में ट्रैवल किया था तो वहाँ खाना थोड़ा सा यानी एकदम हल्का मिला था, अभी थोड़ा सा भारी मिला था। देन उसके बाद जब हमने आनंद विहार में यहाँ ट्रेन चेंज की तो हमारे पास 2 से 3 घंटे का टाइम था। तो मैंने वहीं बगल में, क्योंकि आनंद विहार और गाज़ियाबाद लगभग लग जाता है, वहाँ पे प्लाजा करके जो मॉल है, हम वहाँ गए। वहाँ पे हमने चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें मुझे परचेस करना था, क्योंकि बगल में ज़ूडियो था, तो कुछ शॉपिंग थोड़ी बहुत करनी थी। तो हल्की फुल्की से मैंने शॉपिंग की। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने, तो उसी के लिए मैंने खरीदना था। तो हमने थोड़ा सा, मैंने सोचा इसको भी शो करती हूँ आपके लिए। तो काफ़ी यानी सुबह का टाइम था, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, और यहाँ भीड़ बहुत कम थी। तो मुझे काफ़ी सही लगा कि हम एकदम बिना भीड़ के आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ शॉपिंग की और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम दूसरे दिन पहुँच गए, क्योंकि पूरा का पूरा एक दिन और एक रात हमें लग गया था पहुँचने में। सहारनपुर से वहाँ का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद सुबह हम रेडी हुए। देन उसके बाद हमने मंदिर विजिट की, पूजा किया। तो आप देख रहे होंगे मैं छोटी छोटी सी क्लिप बना रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली पूजा के टाइम हमने पूजा की, उसके अलावा मैंने वीडियो कुछ नहीं बनाई। पंडित जी ने थोड़ी बहुत वीडियोस हमारे लिए बना दी थी, जो पंडित हमें पूजा करवा रहे थे, तो वो वीडियोस मैंने ले ली है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है ना, कि आपको पूजा करनी है तो 2 तरीके की लाइन नॉर्मली लगती है। नॉर्मल लाइन हम लगा लेते हैं, या फिर एक लाइन होती है कि आप शॉर्ट से जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कूपन लेना पड़ता है, जैसे हम लोग ATM की तरह होता है, या फिर पहले मेट्रो में हमारे पास कार्ड होता था, तो वो कार्ड के थ्रू हमें लाइन आधे से ज्वाइन कर सकते हैं, यानी वो पैसे के थ्रू। बट उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, कम से कम 2 से 3 घंटा आपको पूजा पाठ में लग जाता है। फिर हमने अंदर जाके मंदिर में दर्शन किए। देन आफ्टर डैट हम जब बाहर आए तो हमने आरती की, पंडित जी लोगों ने हमें आरती करवाई। तो ये आपके बजट पे डिपेंड करता है, स्पेशली कि आप कैसी पूजा कराना चाहते हैं। आप नॉर्मल जल चढ़ाना चाहते हैं या कोई पूजा कराना चाहते हैं, तो पंडित जी वो आपके अकॉर्डिंग करेंगे, एक पंडित के थ्रू, 2 पंडित के थ्रू वो। तो हमने वो थोड़ी बहुत पूजा पाठ की। उसके बाद यानी कि पूजा पाठ करते करते, क्योंकि हम लोग सुबह 8 बजे बाबा धाम पहुँचे थे, नहा धो के 9 साढ़े 9 बजे हम मंदिर पहुँच गए थे। उसके बाद पूजा पाठ करते, क्योंकि मंदिर जब अंदर जाते हैं हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम जब बाहर आए थे मंदिर के, आफ्टर डैट लगभग 1 बज गए थे। तो मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी। फिर हमने वहीं बगल में थोड़ा सा खाना पीना जो भी हमें खाना था वो खाया। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर किया, बट इतना ज़्यादा हम थक गए थे कि हमने कुछ लिया नहीं, क्योंकि मेरा मेन हमारा पर्पज़ होता है, अगर हम कहीं दर्शन करने जा रहे हैं तो हम वहाँ दर्शन ही करते हैं, न ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ मैं खुद भी यही मान के चलती हूँ कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप लेके गए हो एक्स्ट्रा, तो आप आराम से करो। पर पहले अगर आप पूजा पाठ करने गए हो तो पूजा पाठ करो, आफ्टर डैट आप उस प्लेस को एक्सप्लोर करोगे, देन अच्छी बात है। हमने पूजा पाठ की। फिर हमारे पास लगभग 2-3 घंटे का टाइम था। हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, फिर रूम में आ गए, थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया था। शाम को मैं रेडी हुई अगेन। देन उसके बाद रेडी होके मैं फिर नॉर्मली शाम को मंदिर के लिए हम फिर निकल गए, क्योंकि शाम को जो है वो भगवान का श्रृंगार होता है, श्रृंगार आरती होती है। देन उसके बाद आप वहाँ फिर जा सकते हो। तो रात के समय और टाइम लग जाता है स्पेशली, यानी दर्शन तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है, बट हमने बाहर की आरती देखी। बाहर आरती लगभग हम वहाँ पहुँच गए थे 6 बजे के आसपास। 7 बजे के आसपास आरती 7 साढ़े 7 बजे के आसपास स्टार्ट होती है। 1 घंटा चलता है इसके ख़त्म होने के बाद, क्योंकि बाहर आरती चलती है, अंदर श्रृंगार चलता है। तो इस साइड वाले कैमरे में हमें श्रृंगार क्योंकि लाइव देखने को मिलता है, अंदर तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो जो जगह है थोड़ी सी, इतनी जगह है कि वहाँ लोग आ जाते हैं, बट इतने लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सब लोग तो नहीं देख सकते। तो जो श्रृंगार करवा रहा होता है, यहाँ पे ये भी नियम है कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपकी मानता पूरी हो गई तो आप श्रृंगार भी भगवान का करवाते हैं। तो जो करवाते हैं वो लोग अंदर रहते हैं, 2 लोग 4 लोग जो भी हैं। उसके बाद हमने आरती देखी। आरती के बाद होता क्या है कि स्पेशली आप फिर से लाइन में घुसते हैं, फिर से आपको लाइन लगानी पड़ती है अगर आप श्रृंगार दर्शन करना चाहते हैं भगवान का। तो फिर हमने लाइन के लिए लगे। दिस टाइम कोई कूपन काम नहीं करता है, क्योंकि आपको कोई कूपन अलाउड नहीं होता है, आपको नॉर्मल लाइन से जाना पड़ता है। इस वजह से इस टाइम पे काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 1 से 1.5 घंटा फिर से लगता है। तो फिर उसके बाद हाँ, वो लाइन लग रही थी, काफ़ी भीड़ थी, तो मैंने सोचा तब तक हम बाहर का थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो भगवान का जो परिसर है ना मंदिर का, उसके चारों तरफ आपको काफ़ी सारे भगवान की होता है ना, कि आप देख होंगे काफ़ी ज़्यादा प्राचीन लग रहा है। तो हनुमान जी हो गए, शिव जी हो गए, छोटे छोटे से शिव जी रखे हुए हैं। उसके बाद काल भैरव, माँ सरस्वती, गणेश जी, यानी ज़्यादातर भगवान वहाँ पे, क्योंकि ये मंदिर मैंने जहाँ तक देखा है बहुत ही ज़्यादा पुराना है। उसके बाद ये माता जी हैं जो 51 शक्तिपीठ हैं। अभी तक जितने भी मंदिर मैंने शिव जी के विजिट किया है, ये फर्स्ट मंदिर जो मैंने यानी मेरे
थ्रू मैंने जो विज़िट किया है वहाँ पे, जहाँ शक्तिपीठ साथ में है। देन उसके बाद जब रात को हम निकले 9 साढ़े 9 बज चुके थे, तो क्योंकि बैसाख का महीना चल रहा था और अभी शायद फिनिश हो गया है, तो इस समय पे आरती वो रात को लोग जो वो होते हैं पंडित जी, काफ़ी सारे पंडित क्योंकि हैं, सब लोग मिलके कथा और कहा यानी कीर्तन भजन करते हैं। तो मैंने भी कुछ देर बैठ के थोड़ा सा एंजॉय किया, तो 1-1.5 घंटे हम भी बैठे। देन उसके बाद फिर हम खाना पीना खा के हम रूम पे वापस आ गए। देन दूसरे दिन क्योंकि हमारी ट्रेन थी दोपहर में वापस रिटर्निंग की, तो सुबह का टाइम हमारे पास था। सुबह के समय मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम बिना टिकट के मंदिर के अंदर घुसेंगे, बट होता है ना कि मुझे और मेरी बेटी को थोड़ा घबराहट हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम नीचे वहीं बैठेंगे। तो सामने जो हनुमान जी का मंदिर है उसके सामने में काफ़ी बड़ा चबूतरा टाइप का बना है जहाँ तुलसी जी रखी हुई हैं, वहाँ पे हम दोनों बैठ गए और मेरे हस्बैंड डायरेक्ट लाइन में घुस गए, क्योंकि बोले जब दर्शन करने आए तो थोड़ा सा कष्ट भी ज़रूरी होता है सहना। तो वो घुस गए। तब तक हम दोनों माँ बेटी ने मिलके थोड़ा सा बाहरी का पूरा बैठे, थोड़ी देर ध्यान लगाए, 2-3 घंटे बैठ के वहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया। देन आफ्टर डैट 11:30 बजे हम रूम से चेकआउट कर गए। उसके बाद ट्रेन पकड़ी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि आप देख रहे होंगे लास्ट टाइम मैं सितंबर में विजिट किया था जब मैंने, तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा था। इस टाइम पे अगर आप देख रहे होंगे तो लगभग खेत कट चुके हुए हैं, गेहूँ लगे रहते हैं, गेहूँ कट चुके हैं, हरियाली भी बहुत कम हो रखी है क्योंकि पानी की कमी है इस वजह से। देन उसके बाद हमने ट्रेन का सफ़र एंजॉय किया और बनारस होते हुए हम लोग आए थे, तो एक बार मन किया कि बनारस भी उतर जाए, क्योंकि जिस समय हम बनारस पहुँचे उस समय होता है ना कि एक बहुत शांति सा था वो, यानी वो माहौल ही बहुत अच्छा लग रहा था। देन उसके बाद हम वापस, दिस टाइम हमने जो ट्रेन पकड़ी थी वो डायरेक्ट हम सहारनपुर के लिए पकड़े थे, तो इसमें भी हमें लगभग 12 घंटे से ज़्यादा लग गया था। लगभग हमने ट्रेन 12 घंटे नहीं 24 घंटे का पूरा हमने ट्रेन जर्नी एंजॉय की। उसके बाद हम वापस पहुंच गए। आई थिंक आप